नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग हो गई है तो उठ जाओ सभी लोग और चलो अपना किचन में काम करते हैं। जैसे कि मैं चली गई हूँ बिल्कुल अपना मुंह बना करके बैगन जैसा, और ये लड़की देखो इसको तो अब बैग उठा ना जल्दी। दिमाग खराब। देख रहे हो अभी कान्हा कैसे करते हैं जाने के लिए, और यहाँ गई सुमित के घर लेकर के। सुमित भी तैयार हो रहा था, ये लड़का ना रो रहा था बिल्कुल कि दीदी क्यों चली गई, इसीलिए लेकर के गई थी। देखो कैसे सो गया है, सोया नहीं है, चला गया काका के पास खेलने। तब तक मैं चली गई अपना काम करने, ब्रश वगैरह करूँगी, घर सुबह सुबह के जो काम होता है वो सारे काम करूँगी। और देख रहे हो 8:30 बज गए, गोद में लेकर के थोड़ा दुलारा पुचकारा, उसके बाद का वीडियो है। उसके बाद वो भैया के पास गया था, तब मैं यहाँ पे साफ़ सफाई करने लग गई अपने घर की, क्योंकि ये सारे काम तो हर रोज़ के करने ही हैं। तो बेड वगैरह क्लीन करूँगी, झाड़ू लगाऊंगी, दिन भर जो मतलब काम होता है। और एक बच्चे के साथ ना काम थोड़ा बढ़ जाता है, ठीक है। ऊपर से वीडियो भी बनाओ, फिर एडिटिंग करो। उसके सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पता है वॉइस ओवर में ही होती है, क्योंकि उसमें शांति चाहिए होती है। और अभी जब मैं वॉइस ओवर करती हूँ ना तो मेरी बेटी मेरा साथ देती है, वो कान्हा को लेकर के फ़ोन देखती है या फिर कुछ खेलती है या कहीं जाती है, भैया के घर चली जाती है, तो मैं कर लेती हूँ। तो देखो अभी बेड वगैरह क्लीन हो गया। यहाँ पर भी तो रात में ही क्लीन करके रखा था, यहाँ रात का मतलब किया हुआ था, तो करने की ज़रूरत नहीं है। टाइम देख लो कितना हुआ। उसके बाद ये लड़का आकर के यहाँ सोया है, ठीक है। मतलब उस समय नहीं सोया था, 1 घंटे बाद सोया। देखो 9:15 हो गए, 9:15 से ज़्यादा ही हो गया। मैं चली किचन में, क्योंकि किचन के अलावा कहाँ दुनिया है हमारी, है ना। सब्जियां काट रही हूँ। आज आप लोगों के साथ एक रेसिपी शेयर करूँगी जो ठंड में आप लोग बनाओ, खाओ, एंजॉय करो, बहुत मज़ा आएगा। देखो कितनी सारी सब्जियाँ ली है मैंने, और बगल में फ्रेश लिया। ऐसा लग रहा है कि मैं खाऊँगी कच्ची, पर कच्ची नहीं खानी है। देख लो आप लोग, इसमें जितनी सब्जियाँ आप डाल पाओ ना डाल देना। अगर काजू हो तो 3-4 काजू भी पीस के डालना, और खड़े भी डालना, ठीक है। इसी वक्त तेल में ही काजू डाल देना। मैंने डाला नहीं क्योंकि आई एम मिडिल क्लास फैमिली ऑफ कोर्स, तो काजू हमारे पास हर वक्त अवेलेबल नहीं होता, इसलिए नहीं डाला है। देख रहे हो प्रोसेस क्या था। तेल गर्म किया, उसमें अदरक, मिर्ची और लहसुन डाला, और थोड़ा सा भुनने के बाद प्याज और टमाटर डाल करके, नमक डाल करके भून लिया। इसमें कोई खड़े मसाले, बैठे मसाले मत डालना, ठीक है। मेरी एडवाइस से एक बार ये सब्ज़ी बनाकर देखो, बहुत अच्छी लगेगी। उसके बाद कढ़ाई को साफ़ किया। उस वक्त मैंने रिफाइन तेल डाला था, और इस वक्त मैंने सरसों का तेल डाला है, ठीक है। तेल जब अच्छे से गर्म हो गया तो पहले पनीर फ्राई करूँगी, क्योंकि मेरे पास ये पनीर इतनी सी बची हुई थी। 2 पैकेट लेके आई थी, तो उसमें आधी पैकेट ही बची हुई थी, ठीक है। आधी पैकेट जो तहरी बनाई थी ना एक दिन संडे को, उस दिन मतलब यूज कर लिया था। तो पनीर भी फ्राई करके रख लिया, बाहर निकाल लिया। उसके बाद मैं थोड़ी सब्जियां भी फ्राई करूँगी। देखो ये मिक्स वेज ना मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि इसमें जितनी सब्जियां मेरे घर में बच रही होती है, या फिर मुझे कोई एक सब्जी खाने की मन नहीं करती ना, तो मैं खा लेती हूँ। इसमें गोभी दिया, गोभी फ्राई करके रखूँगी, गोभी फ्राई कर लूँगी थोड़ा सा। उसके बाद उसमें आलू डाल दूँगी। आलू बिल्कुल पतला पतला छोटा छोटा काट करके डालना, बड़े बड़े मत डालना। और क्योंकि सारी सब्जियां मैंने छोटी छोटी काटी है, तो ध्यान रखना इसमें जो भी सब्जी आप डालना चाहो डाल देना। इसमें हल्का सा नमक और हल्दी डाल दूँगी, क्योंकि इसमें अच्छा सा कलर आ जाएगा, ठीक है। एक बार बना के देखना। देखो सबके घर में मिक्स वेज तो बनते ही है कि नहीं, लेकिन सबका स्वाद अलग होता है, ठीक है। तो सबकी रेसिपी अलग होती है। इसमें मैंने जो जो सब्जियां डाली है वो उससे भी आप बना सकते हो, या फिर जो ऐड करना चाहो ऐड कर सकते हो, निकालना चाहो निकाल सकते हो। और जो मैंने प्याज टमाटर भून कर रखा था ना, सीधा मिक्सी में डालो और अच्छे से साले को मसर दो, मतलब पीस दो, ठीक है। तो आलू गोभी सब भुन गई है। अब हम इसमें डालेंगे फिर से तेल। अब देखो बोलोगे इतना तेल खाती हो यार, तो सब्जी बनेगी कैसे, पानी में बनाओगे क्या। मेरी दादी का बस चले तो वो बना दे, पर हम नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो उसमें डाल दिया वो 5 फोरन तेल में, और तेल में 5 फोरन डालने के बाद डाल दिया वो है वाला पेजवा वाला पाउडर, वाह मतलब पाउडर नहीं यार, जो पीस करके रखा था, समझ तो गए ही हो, देख रहे हो। उसके बाद उसे भून दिया। उसमें डालेंगे हम मसाले। तो देखो नमक तो मैंने 2 बार डाला था,
प्याज में भी डाला था, मसाले जो भून रही थी, और गोभी में भी डाला था। तो अब यहाँ पर डालेंगे हल्दी, धनिया और जीरा मरीच, ठीक है। उसे हल्का सा भून लेंगे, ज़्यादा नहीं भुनना है क्योंकि ये प्याज टमाटर ऑलरेडी भुना पड़ा है, इसे ज़्यादा नहीं भुनना। उसके बाद हम उसमें डालेंगे गरम मसाला, बिल्कुल 1 चम्मच भर के डालना, ठीक है। एवरेस्ट का गरम मसाला लिया था मैंने, आपके पास जो हो डाल देना। और 1 चम्मच भर के काश्मीरी लाल मिर्च। इसके अलावा इस पर कोई मसाले नहीं जाएंगे, ठीक है। और पानी डाल देना, पानी ज़्यादा मत डालना है सब्ज़ी में, बहुत ज़्यादा पतला सब्ज़ी बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, ये लटपटा ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मेरे कहने पे एक बार बनाना। इसमें डाल दिया गाजर, शिमला मिर्च और भुनी हुई सारी सब्जियां जो रखी हुई थी ना, मैंने रखी थी, सब का सब डाल दिया। इसमें अभी और पानी लगेगा क्योंकि इतने में होने वाला नहीं है, इतना तो इसे बनने के बाद रहना है, ठीक है। मिक्सी वगैरह सब धो धा करके डाल दो, क्या ही पता चलेगा। इसे ना मिक्स वेज के पहले हम लोग पता है क्या कहते थे, सतरंगा सब्जी, आप लोग बताओ कहते थे। और धीमे धीमे आंच पे बना दिया 3 से 4 मिनट। उसके बाद सब्जी की रंगत तो देखो, क्या देखोगे, हाँ। ऊपर में तो धुआं धुआं आ रहा है, उतना अच्छा कैमरा है नहीं कि सबको हटा दे, क्या करे यार। देखो गोभी पक गई है, बस हल्की सी कसर बाकी है। इसी टाइम पे डालेंगे साले के ऊपर मक्खन मलाई, मतलब जो घर की मलाई होती है ना, दूध की, वो सॉरी पर बोलने में अगर आप लोगों को बुरा लगा हो तो थोड़ी बहुत निकल जाती है यार, अकेले वॉइस ओवर करती हूँ। और मलाई डाल करके ढक करके 2 मिनट और पका देंगे। सब्जी हमारी बनकर तैयार हो गई है। और इसमें डाल देंगे अपने दिल के अनुसार धनिया, ठीक है। जितना बड़ा आपका दिल हो धनिया उतना डाल देना, ठीक है। मैं दिल की बहुत ओछी हूँ इसीलिए धनिया थोड़ा सा ही डाला है। तो आपको जैसा टेस्ट पसंद हो धनिया का उतना डाल देना, खूब ज़्यादा धनिया मुझे पसंद नहीं है, हालांकि पसंद है पर हद से ज़्यादा नहीं। जैसे ही मैं रोटियां बनाने लगी मेरा बाबू जग गया ही, तब आ गया मेरा पार्सल। और पार्सल देखकर मैं बहुत खुश हो गई क्योंकि इसमें मैंने अपने लिए ही कुछ मंगवाया था। मेरे पास ना वेलवेट का सूट नहीं था और मेरा मन था पहनने का, तो मैंने अपना फेवरेट कलर ऑर्डर किया। यार जो मुझे जानते हैं ना उन्हें पता होगा कि ये रंग मुझे कितना ज़्यादा पसंद है। मतलब ये जो कलर है ना, क्या बताऊँ, मतलब अगर कफन का रंग अगर रंगीन होता ना कफन का, तो मैं तो यही कफन रंग का ओढ़ करके मतलब जाती। पर क्या बताऊँ, ये कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है यार। ऑनलाइन मिला है, ऐसे तो मिलता बहुत कम है। उसके बाद उसको भेज दिया सोनी आंटी के घर, कान्हा को, और मैं चली आई रोटियां बनाने। पहले गैस जला लेते हैं, फिर हम आपको सब्जी दिखाते हैं। देखो मेरी सब्जी अच्छी लग रही है ना, खाने का मन हो रहा है कि नहीं? पर बना करके खाओ, दूंगी नहीं मैं किसी को। किचन के सारे काम कर लिए, रोटी बना ली, साफ सुथरा कर लिया। अब चली साफ होने, मतलब मैं नहाने चली और टाइम देखो 12:30 बज गए और मैं नहा करके भी आ गई। 12:30 बजे मैं नहा धो करके आ गई। अब भूख बहुत तेज़ लगी क्योंकि नहाने के बाद ना मेरा एक ही फंडा है, नहाने के बाद मुझे जल्दी से खाना चाहिए होता है। और देखो कितनी अच्छी प्लेटिंग की है ना मैंने अपने लिए। सब्जी बहुत अच्छी बनी है। आप लोगों को भरोसा नहीं हो तो एक बार बना के देखना, अगर गंदी बने तो आकर के गाली दे देना, ठीक है। मैं जानती हूँ गंदी बनेगी नहीं, मेरी सब्जी अच्छी बनाई है ना, मेरी सब्जी अच्छी बनी है तो आप लोगों की भी बनेगी। मैं चली गई कनक को लाने, उधर से लेकर के आया रिंग्स और दे दिया कान्हा को। कनक को भी दिया था पर वो रिकॉर्ड नहीं किया। कान्हा को भी दिया, तो कान्हा सोनी आंटी के घर में था, वहाँ पर खेल रहा था, तो थोड़ी देर वहाँ पर हम भी बैठ गए। उसके बाद आया तो देखा कि दोनों भाई बहन खेल रहे हैं क्योंकि कनक नहा धो चुकी थी। उसके बाद ये दोनों खेलने लग गए, मैं इसको खिलाते खिलाते खाना भी खिलाने लगे। उसके बाद ना डायरेक्ट ये शाम का क्लिप है, ठीक है, 6 बजने के पहले 5 बजे का। 6 बजने के पहले ही 5 बजते और हम जा रहे थे इसे लेकर के शिल्पांगन क्योंकि आज है इसका गाना क्लास। देखो कनक जा रही है दौड़ दौड़ के क्योंकि मम्मी लेट हो जाएगा। अरे यार नहीं, स्पीड बढ़ा दिया मैंने। और ये जो जा रही हूँ ना मैं बिल्कुल शाम को 7 बजे के पहले 6:30 बजे। क्योंकि बीच में क्या किया वो आती हूँ घर फिर बताती हूँ। देखो बीच में जो 1 घंटे का टाइम था ना वो मैंने सिलाई में निकाल दी। और यहाँ देखो कान्हा को कैसे कनक खिला रही है, ये मेरी बेटी कितना मेहनत करती है इसके लिए। उफ, ये बड़ा हो जाएगा ना तब पर भी ये सारी बदमाशियाँ ना ही इसके साथ करना ही है। मतलब लड़के बड़े भी हो जाते हैं फिर भी वो नहीं समझते कि कौन हमें कितना, मतलब मेरे पालने पोषने में कितना परेशान किया है। लड़कियां तो समझ भी जाती है। और मैं थोड़े बहुत काम करने लगी, घर के पानी वानी भरा, मग में ख़त्म हो गया था। और फिर मैं आ गई यहाँ पे
अपने नहीं, मानसी के लिए कॉफ़ी बनाने, क्योंकि मानसी आई हुई थी। तो साथ साथ मैं कान्हा का दूध का बोतल भी धो रही थी, तो पानी गर्म कर रही थी। ऐसे ही छोटे मोटे जो जो काम होते हैं। खाना तो मैंने जो दिन में बनाया था ना वही बनाया था, सब्जी रोटी एक साथ ही इकट्ठे बना ली, क्योंकि ज़्यादा मतलब बार बार रोटी बनाओ, ऊपर से बच्चा भी परेशान करता है तो नहीं हो पाता। और मानसी जा रही थी तो देखो बाई कैसे कर रहे हैं, और जल्दी से फ्लाइंग खींचते रहे, देखो अपने मन से, वो भी निप्पल के ऊपर। देखो कैसे डांस करेगा, आय हाय 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 हाय, टुपुक 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 करता है। ये लड़का का जब मूड रहता है ना तभी। और देखो भाई बहन कैसे कैसे क्या निकाल रहे यार। उसके बाद उन दोनों को च्यवनप्राश खाने के लिए दे दिया, और मैं यहाँ आ गई। अपने देखो दोनों पेटीकोट सिल लिया। कल मैंने बस एक ही सिला था येलो कलर का, और आज मैंने ये दोनों निकाल लिया सिल करके, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। तीनों पेटीकोट हो गए। अब मैं जो कपड़े काटूंगी वो सिलूंगी, बाद का बाद देखा जाएगा। और यहाँ पर आ गए पहले सूखे कपड़े, देख लो मेरे बालकनी में कितने पड़े हुए, और यहाँ देखो नीचे धुल रही हूँ। अब ये सारे कपड़े कहाँ डालूंगी? पर पता है बालकनी में जो लटक रहे हैं ना कपड़े, वो 3 दिन से लटक रहे हैं। मेरे जैसी आलसी औरत देखो 3 दिन के बाद कपड़े निकाल रहा है, उसके बाद उन सबको समेट रही हूँ। ये एक्चुअली क्या हो रहा था ना कि मेरे को टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, या तो फिर भूल जा रही थी या तो टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो ऐसा ही चल रहा था। चलो कोई बात नहीं, धुल धाल करके कपड़े सब लगा दिए। कहाँ क्या करना है, घर में ही तो है ना, कहीं बाहर में तो है नहीं कि बारिश होगी तो भीग जाएगा, रात हो गई तो हटा लो। चलो ऐसा ही कर रहे थे। उसके बाद आकर के अपना बेड क्लीन किया हॉल का, क्योंकि इसे तो ना मतलब दिन भर में सच बताओ ना तो 3-4 बार मैं झाड़ती हूँ, फिर भी रात में एक बार फाइनली बढ़िया से झाड़ करके मुझे सोना है। एक चीज़ दिखाऊं, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इस वीडियो का, पूरी वीडियो का एक सबसे भयंकर चीज़ दिखाने वाली हूँ, अभी देखना। देखो कितना भयंकर एक्सीडेंट किया है इस लड़के ने। मतलब कुछ नहीं किया है, बस दोनों गाड़ी को ला करके ऐसे गिरा दिया। अब मम्मी सबको समेटते रहे, और यहाँ देखो ये नंगू पंगू खेल रहा है। कनक का जो वाटर बोतल था ना उसको लेके खेल रहा है, उसमें वो सुबह में पानी लेके जाएगी। और इसका एक्टिंग देखो, क्या बताऊं, इस लड़के को समझ नहीं आता। चलो दोनों गाड़ी को अच्छे से पार्किंग में लगाओ, जाओ। देखो मेरे घर के पार्किंग एरिया, मेरे घर का फ्लैट का भी पार्किंग एरिया हो रहा है। देखो इसको चैन नहीं है, भला क्यों रखा है वहाँ, नहीं इसको चलाना है। दो बाय बाय कर दो, करो बाय। अच्छा से एक फ्लाइंग किस दे दो। अब एक लाइक तो बनता है ना। हाँ लाइक करना है ना, सब्सक्राइब करना है ना। हाँ वरना क्या होगा, कैसे मम्मी थप्पड़ मारती है, कैसे मारती है, तुम अपने आप को मारो। चलो बाय, गुड नाइट। 10:30 हो गए, कल मिलेंगे अगले ब्लॉग में। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना इस क्यूटी पाई के लिए। कमेंट में बताना ये कितना बदमाश है।